हाय देयर। मैंने अभी ना गाड़ी चलानी सीखी है एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट यार। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर यार। किसी कैब की वेट नहीं करनी, किसी फ्रेंड की वेट नहीं करनी कि मुझे कहीं छोड़ आए, मुझे कहीं से पिक कर ले। यू सो इंडिपेंडेंट फाइनली। मतलब जिस दिन मैंने डिसाइड किया था ना कि गाड़ी चलानी सीखनी है, मेरी जान निकली हुई थी। मतलब मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि आई कैन सिट बिहाइंड द स्टीयरिंग एंड ड्राइव माई ओन कार। बट हो गया है। एंड इस सीखने में ना मैंने और बहुत कुछ सीखा है यार। जैसे जो हमारे साथ जो वो इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं, जो हमें सिखाते हैं गाड़ी चलाना, यार हैट्स ऑफ टू देम। मतलब बिल्कुल डरते नहीं है यार, इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ बैठ जाते हैं डे 1 पे। मतलब उनको पता होता है कि हम आज सीखने आए हैं, आज पहला दिन है, और पूरे इत्मीनान, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठ जाते हैं। पहले बस बता देते हैं जी सीट बेल्ट लगा लो, आपका लर्नर्स लाइसेंस बनवा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, बट दे हैव द कॉन्फिडेंस कि आप चला लोगे। मतलब मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे हाथ कांप रहे थे, बट वो मुझे बोले जा रहे थे मैम चला लोगे, क्या है, बड़ी आसान है, मैं बैठा हूँ, आप साथ चलाओ। और जब मैंने थोड़ी थोड़ी चलानी सीखी तो बिल्कुल ब्लंडर गाड़ी चलती थी। मतलब राइट का इंडिकेटर देके मैं लेफ्ट चले जाती थी, लेफ्ट का इंडिकेटर देके कई बार मैं जाती ही कहीं नहीं थी, वहीं खड़े रहती थी। एंड ही यूज्ड टू लुक एट मी एंड स्माइल। और जब क्लास ओवर होती थी ना तो मुझे बताते थे कि मैम आज के दिन में ना आपने ये थोड़ा सा गुफ अप किया है, अगली बार जब आप चलाओगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, एंड नेक्स्ट टाइम आई यूज्ड टू इम्प्रूव ऑन इट। बट उस बंदे के ना मतलब कभी भी मैंने ना एक माथे पे एक शिकन नहीं देखी। बिल्कुल सुकून, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ बैठे होते थे। एंड आई रियलाइज वन मोर थिंग, ही हैज दैट पावर, ही हैज दैट मैजिक ब्रेक विद हिम। आपने देखा होगा उनके पास एक एक्स्ट्रा ब्रेक होती है अंडर देयर फीट, और जब उन्हें लगता था ना मेरी गाड़ी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल इधर उधर जा रही है, तो ही यूज्ड टू अप्लाई दैट ब्रेक एंड देन ही यूज्ड टू टेल मी मैम एक गहरी सांस लो, दोबारा चलाओ, चल जाएगी गाड़ी, कोई नहीं, आज नहीं कल सीख लोगे। मुझे लगता है यार कहीं ना हमारा जो यूथ है ना उसको भी यही चाहिए हमसे। मतलब ये जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का सफर है ना, उसमें ये रॉबिन हुड फेज होता है जब बच्चे हमारे ना यूथ में हैं, जब हमारे जो जवान बच्चे हैं ना उनको कंट्रोल चाहिए अपनी जिंदगी। तो पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि यार अब ना वो ड्राइविंग सीट से थोड़ा सा शिफ्ट लेके ना वो इंस्ट्रक्टर, वो गाइड, वो मेंटर वाली सीट ले, एंड लेट देम सिट बिहाइंड देयर ओन स्टीयरिंग ऑफ लाइफ, लेट देम ड्राइव देयर ओन कार। क्या होगा, ऑब्वियसली अभी उनके पास लर्नर्स लाइसेंस है तो कुछ गलती भी होगी, चाहे वो एक गलत करियर चॉइस हो, चाहे वो गलत दोस्ती हो, या कोई अनफॉर्चुनेटली कोई गलत हैबिट होना लाजमी है यार। उनकी जिंदगी है, उनके एक्सपीरियंस है। हर डिसीजन हम तो नहीं लेंगे उनके लिए, कुछ डिसीजन तो वो खुद भी लेंगे ना अपनी जिंदगी के लिए। अगर हमेशा उनकी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में होगा तो हमारे बाद उनकी गाड़ी कौन चलाएगा, वो खुद ही चलाएंगे। और प्रॉब्लम आती ही तब है, इफ यू सी maximum people once they sail through their 16 to 20-25 वाला फेज, और अगर उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने खुद नहीं आते ना तो वो फैसले ले ही नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं जरूरी है यार कि हम बीइंग अ प्रोटेक्टिव पेरेंट ऑल्सो अपने आप को समझाएं कि इट्स टाइम टू टेक अ बैक सीट और अ साइड सीट लिटरली, और हम एक दोस्त, एक मेंटर की तरह अपने बच्चों को ये भरोसा दें कि आप लो डिसीजंस, कोई बात नहीं, अगर कोई एक डिसीजन गलत हो भी गया, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग ऑल ओवर अगेन। अगर कोई ऐसी गलत आदत है भी तो हम हैं आपके साथ यार, इस भरोसे के साथ कि आप छोड़ दोगे वो आदत, उसके आगे जिंदगी पे फोकस करोगे। एंड आई थिंक youth will appreciate it, love you more as a mentor than as a overprotective parent sitting on their head. So guys, it's time that we realize that it's their car of life and they need to sit behind that steering wheel. So let them be. Cheers.